हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो में हम लोग आज का जनरल टॉक जो भी आपके क्वेश्चंस है एमएसटीसीटी प्रिपरेशन को लेके एंड द फ्यूचर कॉलेज एडमिशन को लेके उस पर डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन लिख दिए हैं, बच्चों के नाम भी लिखे। स्टार्ट करते हैं सेशन। पहला क्वेश्चन क्या है सर, हाउ टू टैकल एग्जाम प्रेशर इन एग्जाम हॉल। सो अभी एग्जाम प्रेशर कैसे एग्जाम हॉल में करेंगे। देखो, पहला तो एग्जाम प्रेशर आपको कुछ फील ही नहीं होगा एमएसटीसीटी के लिए। कुछ बच्चों को फील होता है कि क्या कैसा क्वेश्चन आएगा। प्रेशर जहाँ तक तो मुझे पता है एग्जाम प्रेशर होता ही नहीं, क्योंकि मैं क्या रिकमेंड करूंगा, आप मॉक टेस्ट का जो भी प्रैक्टिस है थोड़ा सीरियसली करो। आप पहले से ही टेस्ट जो भी टेस्ट दे रहे हो सीरियसली दे रहे हो, मतलब आप एज्यूम कर रहे हो कि आप एक रियल एग्जाम दे रहे हो। इवन आप 70% भी एज्यूम करते हो कि आपका रियल एग्जाम है, तो ये एग्जाम प्रेशर सीटी के लिए कुछ फील होगा ही नहीं। ठीक है, आपका मेन एग्जाम जाना है, क्या करना है आपको, सेंटर पे जाना है, एग्जाम देना है। हाँ, ये है कि थोड़ा सुबह उठना पड़ेगा, आपको सेंटर पे जाना पड़ेगा। ठीक है, पर्टिकुलर आपको साइन वगैरह लेंगे, एकदम एग्जाम जैसे लगेगा। बट इतना ध्यान में रखो, अपने मॉक टेस्ट वगैरह दिया है तो प्रिपरेशन पे लेके टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो अपने आप आपका स्कोर तो, पेपर तो इजी, पेपर तो जैसे देखो, जो भी हम मॉक टेस्ट देते हैं उसके कंपेयर में जो आपका एग्जैक्ट जो आपका मेन पेपर होता है, वो हमेशा क्या रहता है, थोड़ा कुछ पार्ट डिफिकल्ट रहता है, कुछ पार्ट इजी रहता है। आप मीडियम बोल सकते हो लेवल। ठीक है, बट वो भी डिपेंड करता है कि आपने मॉक टेस्ट कितना दिया और कितना बेटर आपने एनालिसिस किया है। ऐसा नहीं आपने एक मॉक टेस्ट दिया हुआ है, आपने क्वेश्चन के आंसर दिख लिए, हाँ हाँ मैंने ये आंसर रॉन्ग कर लिए, आपका मॉक टेस्ट का एनालिसिस आधे घंटे में हो गया। आधे घंटे में मैं यदि खुद अभी भी कोई भी पेपर का मॉक टेस्ट का एनालिसिस करने जाऊँ, तो जो भी क्वेश्चन का मुझे आंसर नहीं आया रहेगा, तो मैं वो जाके बुक में वो पर्टिकुलर टॉपिक सब टॉपिक एक बार पढ़ लेता हूँ। मोस्टली केमिस्ट्री के केस में थियरी सब्जेक्ट रहता है, तो उसमें तो पढ़ना जरूरी रहता है। ठीक है, फिजिक्स में तो प्रॉब्लम वगैरह है तो समझ सकते हैं कि हाँ कुछ रॉन्ग भी रहेगा। ठीक है, कुछ मिस्टेक कर दिया फॉर्मूला अरेंजमेंट में, देन कोई बात नहीं। इवन मैथमेटिक्स में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया, फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन का एक प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं बुक खोलता हूँ, इंटीग्रेशन के वो पर्टिकुलर सब टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, जितना बेटर एनालिसिस रहेगा मॉक टेस्ट का, जितना आप मॉक टेस्ट दोगे, तो मेन एग्जाम के लिए आपको प्रेशर उतना फील नहीं होगा। ठीक है, आप हर दिन एक टाइम टेबल ही ऐसे बना के रखो, आप एक मॉक टेस्ट तो एनालिसिस कर रहे हो। ठीक है, आप हर एक दिन का रिवीजन जो भी है, 3 आवर्स रिवीजन, 3 आवर्स मॉक टेस्ट एंड 3 आवर्स मॉक टेस्ट एनालिसिस, ये 9 आवर्स यदि आप हर दिन कर रहे हो, देन आपको मैं लिख के देता हूँ, आपको 150 प्लस तो आएगा ही। ठीक है, और बाकी जो भी है 150 प्लस के ऊपर जो भी बाकी भी मार्क्स है, वो आपके प्रैक्टिस पे है। ठीक है, आप कितना फास्ट पेपर सॉल्व करते हो। देखो, सीटी में सब लोग बच्चे पढ़ते हैं, सब लोग पढ़ के जाते हैं, बट कितना स्पीड है आपका वो मैटर करता है। ठीक है, एक एक प्रॉब्लम आया, बच्चे ने समझो उस प्रॉब्लम से चैलेंज ले लिया, मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व के रखूंगा, उसको तो नॉलेज है, बट उसने चैलेंज ले लिया क्वेश्चन से सॉल्व करने का, तो उसके मार्क्स तो गए ना। ठीक है, पेपर अटेम्प्ट, क्वेश्चन कितना अटेम्प्ट करोगे वो इम्पोर्टेंट नहीं, कितना जल्दी अटेम्प्ट कर पाओगे वो है। बेवजह आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा, क्लियर डिसाइड हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करने का। ठीक है, एग्जाम प्रेशर इन एग्जाम हॉल, वो आपके मॉक टेस्ट के प्रैक्टिस एंड बेटर एनालिसिस के वजह पे डिपेंड है। अभी एग्जाम प्रेशर कैसा, आपको तो केवल ऑप्शन चूज करने हैं एंड सॉल्व करके। ठीक है, तो उसका उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप डेली मॉक टेस्ट दो, उसको कंसिडर करो कि मैं एग्जाम दे रहे हूँ। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, कैन सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज इनफ फॉर स्कोरिंग डिसेंट स्कोर इन एमएसटीसीटी। देखो, डिसेंट स्कोर का मतलब क्या होता है, पहले वो भी समझ के रखो। डिसेंट स्कोर डिपेंड करता है आपको, डिसेंट आई मीन डिसेंट स्कोर का मतलब होता है आपको एक अच्छे कॉलेज में आपकी रिक्वायर्ड ब्रांच आपको मिल रही है। अच्छा कॉलेज में रिक्वायर्ड ब्रांच पाने के लिए आपका स्कोर 160 मिनिमम होना चाहिए। फर्स्ट आपके जो इंजीनियरिंग के एडमिशन होते हैं उसमें 3 राउंड होते हैं, लास्ट राउंड काउंसिलिंग राउंड होता है। फर्स्ट राउंड के लिए आपका स्कोर 170 प्लस तो होना चाहिए। ठीक है, अभी 170 प्लस, अभी भी आप बोल रहे हो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करें वो भी इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन सिर्फ रट्टा मार के जाओगे, हाँ ये क्वेश्चन ऐसा ऐसा, ये पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ लो, क्वेश्चन को देखो, रिलेटेड सब टॉपिक पढ़ लो। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको कितना कवर करेगा, केवल 50% पार्ट ही कवर करता है। ठीक है, बाकी जो आपका ये रहता है मॉक टेस्ट, ये मॉक टेस्ट आपका स्पीड बढ़ाने में एंड फटाफट फॉर्मूला दिमाग में क्लिक होने के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपका स्कोर 100 के ऊपर हो सकता है।
ठीक है, बट 150 प्लस इतना तो वो ऊपर जा नहीं सकता, तो मॉक टेस्ट की वजह से ही होगा। हाउ टू प्रिपेयर मैथ, मैथ के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, पहले तो आप, मैंने कल ही बताया था, आपका 12th का मैथ्स कितना स्ट्रांग है। सबको पता है कि 80% आपका 12th का सिलेबस है, 20% 11th का सिलेबस है। तो मैथ के लिए तो पहले आप गवर्नमेंट बुक के जो भी आपके सॉल्व अनसॉल्व है और मिसलेनियस प्रॉब्लम है, वो सब देख लो एक बार कि क्या कैसा सॉल्व किया गया है। ठीक है, एंड डेली फॉर्मूले रिवाइज करो। आपका फॉर एमएसटी दो चीज़ रिवीजन रोज होना चाहिए। पहला, मैथ्स के फॉर्मूले रोज रिवीजन होना चाहिए, और केमिस्ट्री सब्जेक्ट के थियरी रोज आँख के नीचे से जाना चाहिए। हर एक स्ट्रक्चर, हर एक केमिकल फॉर्मूला, हर एक ऑर्गेनिक रिएक्शन सिर्फ आँख के नीचे से लेके जाना, मतलब पेज खोलो, हाँ हाँ ये ऐसा ऐसा रिएक्शन किया है, बस नेक्स्ट दिन आपको याद रहता है कि नहीं याद रहता उससे मैटर नहीं है, बट आप ये 10 दिन करो, आपको अच्छा ध्यान में रहेगा। आप मेमोराइज करो कि हाँ उस पेज पे ये रिएक्शन दिया गया था, ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर था। ठीक है, ऐसा है। हाउ टू प्रिपेयर मैथ, सॉल्व अनसॉल्व और मिसलेनियस प्रॉब्लम्स कर लो, 12 का पहले करो, देन आपका 11 के जो मेन मेन चैप्टर्स वो कर लो। ठीक है, ये मैंने सब प्रवीण मास्के का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने अभी तक ठीक ठाक पढ़ा है तो भी अभी जुलाई में एग्जाम होगी, ये कंसिडर करके पढ़ाई करो या फिर पर डे 1 चैप्टर। देखो, अभी सीटी के लिए कैसा है कि आप कितना भी पढ़ाई करो, चैप्टर आप बुक लेके आप सोचते हो कि चलो पहले सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं फिर मॉक टेस्ट देते हैं, ऐसा कभी मत करो। आप सीधा मॉक टेस्ट उठाओ और देना स्टार्ट करो। जो क्वेश्चन आपका आंसर नहीं आता वो आप बुक में पढ़ो। ठीक है, आप यदि आप हर दिन सोचते हो कि चलो कि मैं हर एक बुक का हर एक चैप्टर पढ़ लेता हूँ, ठीक है, ऐसा करने जाओगे ना तो इसमें बोर भी होता है। ठीक है, होगा कुछ बच्चों का डेडिकेशन होगा तो होगा, बट मैं कैसे बोलूँगा, पहले आप मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट देने के बाद आपको देखिएगा कि आपको कितना आ रहा है क्वेश्चन, कितना नहीं आ रहा है। कुछ क्वेश्चन में डाउट रहेगा, फिर भी आपका तुक्का मार के आंसर राइट हो जाएगा, बट वो भी क्वेश्चन देखो कि उसका सोल्यूशन कैसे किया गया है। यदि आपने वो कभी क्वेश्चन रिवाइज नहीं किया है तो उससे रिलेटेड थियरी आप पढ़ लो। ठीक है, मॉक टेस्ट से ही ज़्यादा प्रिपरेशन करो। जो भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड पर्टिकुलर टॉपिक में जाओ, चैप्टर में जाओ, एटलीस्ट ये ट्राई करो समझने का कि जो भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है वो कौन से टॉपिक से है और कौन से सब टॉपिक से है, ब्रेक करो। ठीक है, पर डे 1 चैप्टर तो ऐसा यदि आप हर दिन पर डे 1 चैप्टर पढ़ोगे तो आज एक चैप्टर पढ़ा, नेक्स्ट डे दूसरा चैप्टर पढ़ा, बट पहले दिन का चैप्टर नहीं रिवाइज किया, दिन तो चैप्टर गया। आपको हर दिन हर एक सब्जेक्ट का पूरा रिवीजन होना चाहिए। ठीक है, सो जुलाई में होगी, कब होगी आप ऐसा कंसिडर करके ही, मतलब आप देखो मैंने आपको बोला 3 आवर्स मॉक टेस्ट, 3 आवर मॉक टेस्ट का एनालिसिस, एनालिसिस कैसे करना है, फिजिक्स का आपने पेपर सॉल्व किया, जो क्वेश्चन आपको नहीं आया है जिसका आंसर आपने देखा सॉल्यूशन, उससे रिलेटेड थोड़ा टॉपिक भी पढ़ लो, या और उससे रिलेटेड थोड़ा और भी क्वेश्चन सॉल्व कर ले। ये 3 आवर मिनिमम है, मोस्टली इससे ज़्यादा भी घंटे जाते हैं। ठीक है, और 3 आवर्स आपका रिवीजन, रिवीजन में क्या करोगे आप, बुक का पर्टिकुलर टॉपिक, जैसे समझो फिजिक्स है, फिजिक्स में टोटल 20 चैप्टर्स, आज मैंने चलो एक टॉपिक पढ़ लिया, नेक्स्ट डे मैं जब दूसरा टॉपिक पढ़ूंगा रिवाइज करने जाऊंगा तो पहले टॉपिक को 5 मिनट देखूंगा ही, ये नहीं कि पहला टॉपिक पूरी तरह छोड़ देना है। तो हर दिन थोड़ा थोड़ा पूरा बुक रिवीजन होना चाहिए। वो रिवीजन सर बोलोगे सर इतना ज़रा चैप्टर है एक दिन में कैसे रिवीजन होगा, मैं रिवीजन करने का बोल रहा हूँ, मतलब एटलीस्ट वो चैप्टर का एक पेज खुलना चाहिए कि हाँ इस चैप्टर में क्या दिया है और कितना आपको समझा हुआ है। ठीक है, फिर ये अभी आपका सीटी प्रिपरेशन पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से है, बाकी जो क्वेश्चन है ओके इंजीनियरिंग एडमिशन पे लेके बाद में डिस्कस करते हैं। सो 7th क्वेश्चन, नेम ऑफ द एनी 2-3 चैप्टर्स फ्रॉम ईच सब्जेक्ट दैट कैन बी स्किप। ओके, देखो ये एक दो चैप्टर स्किप करोगे तो आपका 2-3 मार्क्स चला जाएगा। अभी ये जो मैं इस पे मैं जरूर बोलूँगा, देखो अभी आपका 12th का बोर्ड का पेपर रहता है तो मैं समझ सकता हूँ थियरी पेपर है लिखना रहता है। अभी ये तो सीटी का पेपर है, इसमें आपको केवल चैप्टर पढ़ना है और एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अभी स्किप करने का ऑप्शन उठता ही नहीं है। ठीक है, आपके पास इतना तो टाइम रहेगा कि आप एक बार चैप्टर्स को देख सको। ठीक है, एक बार चैप्टर देखने में यदि आपका एक दो एमसीक्यू राइट हो जा रहा है जो भी आप बोल रहे हो स्किप करने के लिए, ठीक है, तो वो तो ऐसा होगा ही नहीं। बट आप फिर भी बोल रहे हो 2-3 चैप्टर नहीं पढ़ना चाहते तो मैं बता देता हूँ। देखो सबको पता है फिजिक्स में क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सारे वेव्स के चैप्टर पढ़ डालो, वेव थियरी, वेव मोशन, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन। ठीक है,
आपका सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, ठीक है। आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के चैप्टर जो भी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, MEEC, EMI, ये सब जो मेन चैप्टर स्किप करने में कैसे, जो छोटे चैप्टर आपको 12th बोर्ड के लिए जो भी चैप्टर बहुत छोटे हैं, 2-2 मार्क्स या 3 मार्क्स के चैप्टर है, वो आप स्किप करना है तो कर दो, ओके। बट जैसे फिजिक्स में क्या है, कम्युनिकेशन हो गया 2 मार्क्स का चैप्टर, उसके एटलीस्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो सॉल्व कर डालो, स्किप करो ही मत कुछ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो इतना तो कर लो। केमिस्ट्री में भी आपको है, ओके। अभी स्किप जो बोलते हैं ना, ये इसका तो स्किप हो गया मतलब सबको कैसे स्किप करके टॉप पर बनना है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। मैं कोई चैप्टर आपको बोल भी नहीं सकता स्किप कर लो, आपका 2 क्वेश्चन तो कम्युनिकेशन भी स्किप किया तो उसमें 2 क्वेश्चन तो मिनिमम आ ही जाएगा। केमिस्ट्री में भी आप क्या स्किप करोगे, कोई कुछ भी स्किप नहीं कर सकते, मिनिमम 2 क्वेश्चन तो बनता ही है आपका, ठीक है। सो यदि आपको लगता है कोई चैप्टर स्किप करना है तो आप पे डिपेंड है, आपको करना है तो कर दो स्किप, आपको लगता है कि प्लान नहीं बन रहा है तो देन स्किप। प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन, आई वांट टू स्कोर 180 प्लस। देखो अभी इसके ख्वाब जो है 180 प्लस है, और आप बोल रहे हो चैप्टर स्किप करने का, 180 प्लस आएगा ही नहीं, ठीक है। चैप्टर स्किप मत करो, एटलीस्ट मैं बोलूँगा प्रीवियस ईयर के उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लो यदि आपको चैप्टर पढ़ना भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, सर प्लीज हेल्प फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री फ्रॉम प्रीवियस ईयर, कैन आई गेट 40 प्लस, ओके। सो ये भी फिजिक्स केमिस्ट्री ईच सब्जेक्ट का बोल रहा है 40 प्लस। तो देखो अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो मैं इतना बोल सकता हूँ, आपका दोनों में 25 प्लस आ सकता है, 25 से लेके 35 मार्क्स आ सकता है आउट ऑफ 50, इतना मैं आपको बोल सकता हूँ। बाकी जो मार्क्स से ऊपर के वो आप मॉक टेस्ट सॉल्व करके एनालिसिस करोगे तो इम्प्रूव हो जाएगा। 40 प्लस तो नहीं आ सकता, 25 से 35 के बीच में आ सकता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मतलब ईच सब्जेक्ट, मतलब 25 फिजिक्स में और आप 50 से 70 मार्क्स पा सकते हो पीसी पेपर में, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने जो भी आपको प्रोवाइड किए अपने चैनल पे, वो आपको लास्ट 21 ईयर्स के लिए फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए 16 ईयर्स है, उतना सॉल्व किया, एनालिसिस किया, देन आपका आ सकता है, ठीक है। बट तीन चीज़ ध्यान में रखो, आपने केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया, बुक का रिविजन अच्छे से किया और मॉक टेस्ट दिया, देन आपका स्कोर यहाँ पे दोनों में 40 प्लस हो सकता है। और मॉक टेस्ट एक दो मत, ज़्यादा दो, मिनिमम 20 तो दो ही। सर हमारा पोर्शन पढ़ के नहीं हुआ है अभी तक, तो मॉक टेस्ट कैसे दे, तो ये मैंने ऑलरेडी आंसर दे दिया, आप डायरेक्टली मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो। जो पर्टिकुलर सब टॉपिक नहीं पढ़े हैं, जो चैप्टर पढ़े ही नहीं है, रिवाइज ही नहीं किए, तो वो उस क्वेश्चन को यदि आपको पता चल गया हाँ ये क्वेश्चन ये टॉपिक का है, तो वो सब टॉपिक रिलेटेड पढ़ लो और आप रिलेटेड क्वेश्चन एक्स्ट्रा सॉल्व कर लो। आपके पास एमसीक्यू बुक दी रहेगी, उसमें सेक्शन वाइज दिया रहता है कि हाँ ये जो इस पार्ट में एमसीक्यू है और आपके इस सब टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। तो ऐसा करो, बट मैं यही बोलूँगा, पहले सीधा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करो और रिलेटेड क्वेश्चन देखो कि हाँ ये सब टॉपिक से है, तो एटलीस्ट आइडिया आ जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन कैसे पूछता है, ठीक है। सर आप मॉक टेस्ट से सॉल्यूशन क्यों नहीं दे रहे हो, सिर्फ आंसर की दे रहे हो, तो देखो मैंने यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट जो 1 से लेके 19 तक का सबका सॉल्यूशन दिया है, 20 से 24 का सॉल्यूशन नहीं दिया है क्योंकि वो मेरे पास अरिहंत पब्लिकेशन का बुक है, उसमें सॉल्यूशन नहीं दिया है, दे हैव गिवन ओनली आंसर की। इसके बाद जो 25 से 45 के मॉक टेस्ट होंगे उनका मैं सॉल्यूशन दूंगा, सिर्फ 20 से 24 मॉक टेस्ट का आंसर की है, इनका मैं चाहिए तो बाद में आपको एनालिसिस वीडियो बना दूंगा तो उसमें आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। सर प्लीज हेल्प फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करनी है, तो मैंने ऑलरेडी पीछे आंसर कर दिया है क्वेश्चन। ये सब विजिट या एडमिशन पे लेके बातें हैं, सो एडमिशन पे लेके बात करते हैं। सो फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट टू प्रीफर बेटर कॉलेज एंड बेटर ब्रांच। देखो अभी ब्रांच बेटर क्या है, वो तो सारी, ये इस पे मैं यही बोलूँगा इंजीनियरिंग की सारी ब्रांच बेटर है, बट इन आपको केवल मोटो है इंजीनियरिंग करने का एज अ जॉब, तो मैं आपको बोलूँगा सीएस और आईटी लो। इंडिया में सीएस और आईटी जॉब लोगे तो भी आपका सैलरी क्या है, अच्छा हो सकता है, ठीक है। ब्रांच सभी इंजीनियरिंग की अच्छी है,
ठीक है। बट CSIT आप लोगे 4 साल इंजीनियरिंग करोगे तो आपको अच्छा जॉब मिल सकता है। बाकी ब्रांच में इंजीनियरिंग करोगे तो आपको 2 साल मास्टर डिग्री कंप्लीट करोगे तभी आपको अच्छा जॉब मिल सकता है। मैं एवरेज बता रहा हूँ, एक दो बच्चों का नहीं बता रहा हूँ। ठीक है। बेटर कॉलेज, बेटर कॉलेज से क्या इम्पोर्टेंस मिलता है, उस कॉलेज में प्लेसमेंट की कंपनीज ज़्यादा आती है। ओके। सो चांसेस ऑफ प्लेसमेंट आपको बढ़ जाता है कि हाँ मुझे पर्टिकुलर ब्रांच जो भी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ उसमें मुझे प्लेसमेंट मिल सकता है। तो यहाँ पे जो भी मैंने अभी बताया CS और IT का, जो मैंने बोला कि बाकी ब्रांचेस में उतना ज़्यादा सैलरी नहीं मिलेगा, तो ये बेटर कॉलेजेस में वो चांस, वो जो रिस्क रहता है थोड़ा कम हो जाता है कि आपको, ये आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लिया, तो उसमें भी आपको कंपनीज आती हैं, आपको बेटर सैलरी वाला पैकेज मिल सकता है। बट वो भी बहुत, मतलब मैं बोल नहीं वो एवरेज रहता है, वो बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं मिलता। ओके। बेटर कॉलेज में सैलरी आपको समझो एवरेज जो प्लेसमेंट होता है फॉर MST सिटी, मैं आपको यही बताना जो, चाहे आपने VJTI लिया है, COP लिया है, आपका एवरेज जो पैकेज रहेगा वो 6 lakhs रहेगा पर एनम। इन शॉर्ट आपको मैं यही बोलूँगा, जो मिनिमम इन हैंड सैलरी रहेगी, एवरेज बोल रहा हूँ, वो 40,000 तो रहेगी, 40 to 50 के बीच में रेंज करेगी फॉर ए बेटर कॉलेज। फॉर ए नॉर्मल कॉलेज और एवरेज कॉलेज आपका सैलरी रेंज करेगा एवरेज 20 to 30,000 पर मंथ में बता रहा हूँ फॉर इंजीनियर। तो एक चीज ध्यान में रखा, जब भी आप इंजीनियरिंग का ये लेते हो, आप जितना हर साल फीस भरोगे, यदि आपकी सैलरी जितना फीस भरते हो उसके कंपेरेबल में नहीं है, देन इंजीनियरिंग आपने सिर्फ जस्ट की है। ठीक है। सो ट्राई करो बेटर कॉलेज, बेटर ब्रांच। बेटर कॉलेज का ये भी फायदा रहता है, कुछ एक कंपनी जो है प्लेसमेंट के लिए आती है, वो एक बेटर कॉलेज में भी जाती है, एक नॉर्मल कॉलेज में भी जाती है। समझो VJTI में एक कंपनी आई, उसने एक बच्चे को उठाया, उसको पर मंथ सैलरी दे रहा है 1 लाख। ठीक है। 1 लाख तो बहुत ज़्यादा हो गया मैक्सिमम सैलरी। वो केवल कंप्यूटर साइंस IT बच्चों को इतनी सैलरी मिलती है, बाकी ब्रांचेस में सैलरी 50,000 60,000 इतनी रहती है। सो मैं एवन मैक्सिमम सैलरी बोल रहा हूँ। सेम कंपनी दूसरे कॉलेज में जाएगी, जो नॉर्मल बेटर प्राइवेट कॉलेजेस है, वहाँ पे 1 लाख की में जिसने एक स्टूडेंट को उठाया बेटर कॉलेज का, उस 1 लाख में दूसरे कॉलेज से 2 बच्चों को उठाएगी और 50-50 का सैलरी देगी। सो कॉलेज बेटर है वो भी मैटर करता है। ठीक है। और बेटर ब्रांच तो कोई नहीं है, सब ब्रांच इंजीनियरिंग की बेटर है। बट इंडिया में यदि आपको सैलरी वाइज जाना है तो CSIT बेटर ब्रांच है। यदि 4 साल के बाद आपको हाथ में जॉब चाहिए तो, यदि आप मास्टर करते हो, देन एवरी ब्रांच इज सैलरी वाइज गुड। ठीक है। बेटर कॉलेज मैटर करता है। मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ, उसमें उसने एज ए विजिट होने के मुझे सैलरी पैकेज ज़्यादा दिया है, कंपेयर टू अदर कॉलेजेस से प्लेसमेंट हो जाती है वहाँ पे उनको पैकेज कम दिया है। ठीक है। व्हाट शुड बी द माई टारगेट स्कोर फॉर गेटिंग इन COP विजिट IT ब्रांच, ये आपका 170 प्लस होना चाहिए फॉर फर्स्ट लिस्ट एडमिशन। हमेशा फर्स्ट लिस्ट एडमिशन में ही ट्राई करने का एडमिशन हो जाए, सेकंड लिस्ट थर्ड लिस्ट के लिए बैठने का नहीं, क्योंकि वो रिस्की रहता है। आपको 170 प्लस रहेगा तभी आपको VJTI COP मिल जाएगा। 170 प्लस मतलब 175 177 178 ऐसा रहेगा तब। ठीक है। उससे ज़्यादा ही होना चाहिए। नेक्स्ट आपका ये तो मैंने कवर कर दिया, और VJTI पे लेके क्वेश्चन है, सर VJTI कॉलेज कैसा है? कॉलेज अच्छा ही है। कॉलेज कैसा है वो डिपेंड करता है आपका प्लेसमेंट कैसा है। ठीक है। मैंने VJTI कॉलेज क्यों लिया, क्योंकि मुझे पता था कि VJTI कॉलेज में इंजीनियरिंग एडमिशन लिया तो प्लेसमेंट हो जाता है। ठीक है। ये है, ऐसा है, इसलिए मैंने ये कॉलेज सेलेक्ट किया था। ठीक है। VJTI कॉलेज में जॉब मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मिलती है कि हाँ यहाँ पे आपका जो जॉब प्लेसमेंट है वो आपका 98 to 99% है। 100% क्यों नहीं, क्योंकि कुछ बच्चे अपना खुद का स्टार्टअप खोल लेते हैं, एज ए एंटरप्रेन्योर काम करते हैं, वो बाहर जैसे गूगल वगैरह जो कंपनीज आती है उसमें एग्जाम देते हैं, उसमें प्लेसमेंट हो जाते हैं। बट 19 और बाकी बच्चे क्या करते हैं, वो MBA वगैरह, जिनको मास्टर्स करना है, MS करना है, इसलिए चले जाते हैं। इसलिए आपको मैं 100% नहीं बता रहा हूँ। ठीक है। बट सबका प्लेसमेंट होता है, सबको प्लेसमेंट कराती है। ठीक है। और जो आपकी जो मैंने यहाँ पे सबको प्लेसमेंट कराती है, मतलब CSIT कंप्यूटर साइंस IT है, जो भी आपकी ब्रांच होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स, EXTC इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, आपका इलेक्ट्रिकल, इनमें जो कंपनी क्या है, कोर कंपनी, मतलब जो एक्चुअली कंपनी इनकी है, जैसे इंटेल हो गया, आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाती है, वो ये कंपनीज VJTI में नहीं आती है। ये सबको प्लेसमेंट CS और IT वाली कंपनी में देना पड़ जाता है लास्ट में। ओके। इसलिए जब भी ये ब्रांच सिलेक्ट करना तो सोच के करना। इंडिया में मोस्टली जॉब CS और IT को ही है।
ठीक है, यदि आपको मास्टर्स डिग्री करना है तब ये ब्रांच सेलेक्ट करो, मैं ये तो यही बोलूँगा। अदरवाइज एट लास्ट आपको सी एस आई टी में क्यों, क्योंकि ये जो कंपनीज रहती है इनमें आपको सी लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज, दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये तो कॉमन है, सबको पढ़ाते हैं। ठीक है, इतना तो आप लोग फर्स्ट ईयर में सबको सब्जेक्ट सेम रहते हैं, सिर्फ सेकेंड ईयर से आपको सब इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं। इसलिए ये बच्चे भी इजिली इनकी एग्जाम क्रैक कर लेते हैं। बीसीटीआई में अगर कंप्यूटर साइंस लग गई तो ओके, तो 4 साल का मार्क्स मैटर करेगा क्या? हाँ, ये मैटर करता है आपको 4 साल इंजीनियरिंग का मार्क्स, क्योंकि आपको ये 4 साल इंजीनियरिंग में यदि आपको 80% के ऊपर मार्क्स रहेगा देन अभी कैसे कि जो भी कंपनीज आती हैं वो लोग अपना क्राइटेरिया रखते हैं, वो वही बच्चों को प्लेसमेंट के लिए बैठने देंगे जिनका मार्क्स क्या रहता है, 80% के ऊपर रहेगा। ठीक है, कुछ और मोस्ट ऑफ कंपनीज अलाउ करती है 65% के ऊपर, पर जो बड़ी कंपनीज रहती है लाइक अमेजोन हो गया, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इनके लिए कंडीशंस रहता है 80% के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, इसलिए 4 साल इंजीनियरिंग का मार्क्स मैटर करता है। आपने अभी इंजीनियरिंग में मेहनत की, बाद में आप इंजीनियरिंग में मेहनत की, बाद में आप इसके लिए प्लेसमेंट के लिए भी मेहनत आपको करना पड़ेगा। ठीक है, सो मेहनत से आपका पीछा छूटने वाला नहीं है। ठीक है, और सो मैंने ओवरऑल मोस्ट ऑफ क्वेश्चन कवर किए। आपके कुछ और क्वेश्चन रहेंगे तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं गूगल फॉर्म का लिंक दे दूंगा, आप उसमें लिखना, मैं डिस्कस कर दूंगा नेक्स्ट जनरल टॉक में। ठीक है, सो इसमें मैंने कुछ पॉइंट मिस किए रहेंगे तो उसके लिए सॉरी। सो कुछ भी रहेगा डाउट तो आप मुझे बोल सकते हो। ठीक है, रिलेटेड टू एनीथिंग इंजीनियरिंग एडमिशन, आपका प्रिपरेशन। ठीक है, बट ये ऐसा स्किप करने वाला जो क्वेश्चन था, नेम द चैप्टर्स दैट वी कैन स्किप, स्किप करने का बात ही नहीं उठता है, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा यदि आपको 180 प्लस चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैंने 180 प्लस लाने के लिए मेहनत की है, तो मैं भी आपको वही रिकमेंड करूंगा। स्किप करना चाहते हो, चैप्टर पढ़ने का मन ही नहीं है, ठीक है, ठीक है, तो ये आप एटलीस्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ठीक है, सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, कल देखेंगे नेक्स्ट जनरल टॉक। थैंक यू।